Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the chapter The Sermon of Benares. और यहाँ हम बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं and it's a very important session. आपको पता है बोर्ड्स में काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares. बनारस के शहर में बुद्धा ने अपना पहला ज्ञान दिया. Most holy of the dipping places on the river Ganges. जहाँ जहाँ रिवर गंगा बहती है वहां पर डुबकी लगाने लोग जाते हैं. तो ये क्या है? मोस्ट होली ऑफ द प्लेसेस है. दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. तो वो जो सर्मन है जो उन्होंने ज्ञान दिया था वो प्रिजर्व यहाँ के लिए रखा था उन्होंने. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. और यहाँ पर बुद्धा का जो विजडम है, बुद्धा का जो ज्ञान है, वहां उन्होंने यहाँ पर सफरिंग को कैसे हम लोग वो इनस्क्रूटेबल काइंड है. सफरिंग को हम स्क्रूटिनी उसकी हम नहीं कर सकते हैं. तो बुद्धा के विजडम से उन्होंने कैसे इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग को जाना, समझा और उसे किस तरह से हमें समझाया, ये इस चैप्टर में है. और यहाँ इस पैराग्राफ में उसी सर्मन को उन्होंने बनारस में बताया. लेट्स स्टार्ट. Where did Buddha preach his first sermon? कहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन प्रीच किया? Buddha preached his first sermon at Benares. What does the sermon preached by Buddha reflect? क्या वो जो सर्मन है जो बुद्धा ने प्रीच किया वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? It reflects Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. एक दुख है जो इनस्क्रूटेबल काइंड है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, उसको उन्होंने अपने सरमन द्वारा रिफ्लेक्ट किया. अपने विजडम को उन्होंने बताया, विजडम से उन्होंने उस सफरिंग के बारे में बताया. Find the exact word from the extract which means impossible to understand. कौन सा वो वर्ड है जिसका मतलब है समझने में बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल. इनस्क्रूटेबल जो कि हम समझ नहीं पाते हैं. इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. हाउ बनारस इज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन. इस पार्ट में बनारस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? बनारस इज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन एज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा. रिवर गंगा जहां जहां जाती है वहां का सबसे मोस्ट होली जो प्लेस है डुबकी लगाने के लिए वो क्या है? अपना बनारस है. वहां पर हम जाते हैं और एक न एक बार जीवन में तो जरूर जाते हैं. Why did Prince Siddhartha leave the palace and become a beggar? जो सिद्धार्था ने अपना पैलेस छोड़ा और वो एक भिक्षुक बने. Once Prince Siddhartha while hunting saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. तो प्रिंस सिद्धार्था ने एक बार हंटिंग करते वक्त वो अपने सारथी के साथ जा रहे थे. उन्होंने क्या देखा? एक बीमार इंसान को देखा, फिर एक एजेड मैन को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा जा रही थी उसे देखा, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. फिर एक भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांग रहे थे. लुकिंग एट दिस ही लेफ्ट द पैलेस. जब उन्होंने ये सब देखा तो वो उन्होंने सोचा कि ये जो मानव जीवन है इसमें इतने सारे दुख हैं, तो उन्होंने क्या किया? पैलेस छोड़ दिया एंड बिकेम अ बेगर टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट. और ज्ञान की तलाश में उन्होंने क्या किया? पैलेस छोड़ दिया, वो भिक्षुक बन गए और ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकने लगे. हाउ डिड किसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज ए प्रोसेस. किसा गौतमी को कैसे रियलाइज हुआ कि जीवन और मृत्यु एक प्रोसेस है. जैसे दिन और रात है, दिन है तो रात है, जीवन है तो मृत्यु है, ये एक प्रोसेस है. Kisa Gotami went from house to house but was unable to find one house where nobody had died. किसा गौतमी घर घर गई लेकिन उसे एक ऐसा घर नहीं मिला जहां पर कोई किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो. She was tired, वो बहुत थक गई थी.
एंड होपलेस, उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते के किनारे वो बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर के लाइट्स को देखने लगी, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि वो जल रहे थे, बुझ रहे थे, जल रहे थे, बुझ रहे थे। She realized, उस दिन उसे समझ में आया, that similar to the city lights, human lights also flicker up for some time and are extinguished again. जैसे सिटी लाइट है, जलती है, बुझती है, वैसे हमारा जीवन भी है, मानव का जीवन भी है, जो थोड़े समय के लिए जो जलता है और फिर बुझ जाता है। According to किसा गौतमी, what is the greatest grief of life? किसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? देखो CBSE 2014। According to किसा गौतमी, the greatest grief in life is the death of one's loved one. किसी अपने प्रिय की मृत्यु हो जाना वो जीवन का सबसे बड़ा दुख है, and one's inability to stop them from dying. और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को मरते हुए देखना, उसे रोक नहीं पाना, ये उससे भी बड़ा दुख है, and one's inability to stop them from dying. Therefore, instead of lamenting on it, the wise should not grieve. तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है लाइफ एंड डेथ, तो हर समय इस पर रोने से, जो रोने के बजाय जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो दुख नहीं करते हैं। वीपिंग विल ओनली इंक्रीज द पेन, क्योंकि आप जितना रोगे आपका दर्द उतना बढ़ेगा, एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, और जो पीस ऑफ माइंड है हमारा, वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किसा गौतमी ने ये चीज रियलाइज की। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रायबुलेंस, जो हमारा जीवन है, हमारे यहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। किसा गौतमी ऑल्सो पासेस थ्रू ए पीरियड ऑफ ग्रीफ एंड लाइफ। किसा गौतमी के जीवन में भी दुख का एक फेज आया। हाउ डज सी बिहेव इन दो सर्कमस्टांसेस, और इस सर्कमस्टांसेस में उसने कैसे बिहेव किया, ये CBSE 2015। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रैवलेंस, तो जितने भी जीवन है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसा गौतमी ऑल्सो पासेस थ्रू ए पीरियड ऑफ ग्रीफ एंड लाइफ। किसा गौतमी के जीवन में भी दुख का ये क्षण आया। हाउ डज सी बिहेव इन दो सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस में किसा गौतमी ने कैसे बिहेव किया। आंसर, आफ्टर द डेथ ऑफ किसा गौतमी's ओनली चाइल्ड, किसा गौतमी का इकलौता बेटा था, उसकी मृत्यु के बाद शी बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गई। शी कैरीज हर डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स इन ऑर्डर टू गेट मेडिसिन, वो अपने बच्चे के शव को हाथ में लेकर अपने नेबर्स के यहाँ गई कि कहीं कुछ दवाई मिल जाए, टू ब्रिंग हिम टू लाइफ, और उसका जीवन वापस आ जाए। हर नेबर्स थिंक दैट शी हैज गॉन इनसेन, दूसरे नेबर्स ने समझ लिया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। As she is unable to accept the fact that son is no more, that her son is no more. Now, this you will have to write here that her son is no more. It is then that someone suggests her to meet Gautam Buddha. तब एक नेबर ने उसे सजेस्ट किया, why don't you go and meet Gautam Buddha? When she meets Gautam Buddha, he gives her an exercise to do. जब वो गौतम बुद्धा के पास गई तो गौतम बुद्धा ने उसको एक काम दिया. She is asked to collect mustard seeds from a house where no one has ever died. उसे कहा गया कि तुम मेरे लिए मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, ऐसे घर से जहां अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है. She goes from one house to another but is unable to find a single house. वो फिर से हर घर गई लेकिन उसे एक इकलौता एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां ऐसा न हुआ हो. Where no one has died, जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो. This way she realizes that death is a part of life. और इस समय उसको रियलाइज हुआ कि डेथ जो है वो जीवन का एक हिस्सा है. एंड anyone who is born is bound to die one day. और हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है. Thus, बुद्धा changes her understanding of death by this exercise. और इस तरह से बुद्धा जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने
उसकी डेथ की अंडरस्टैंडिंग को इस एक्सरसाइज के द्वारा बदला and can come to terms with the truth and she can come to terms with the truth, और वो इस सच्चाई को वो स्वीकार कर पाए. How will you write? You will write in the way and she right and she can come to terms with the truth, और वो सच्चाई उसने समझा. पर्सनल लॉसेज आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. हर एक के जीवन में जो पर्सनल लॉस है, जो हमारी जो क्षति है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है. इंस्टेड ऑफ वेलिंग ऑन देम, उनके ऊपर दुख मनाने के अलावा या उनके ऊपर रोने के बावजूद, वी शुड मूव ऑन लाइफ. हमें रोना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है. दिस मैसेज ऑफ गौतम बुद्धा हैज बिकम मोर रेलिवेंट इन मॉडर्न टाइम्स. तो गौतम बुद्धा ने जो मैसेज दिया कि अगर हमारे जीवन में कोई क्षति हुई है तो उसके ऊपर दुख मत करो, उस पर आंसू मत बहाओ, बल्कि जीवन में आगे बढ़ो. तो ये कितना रेलेवेंट है हमारे मॉडर्न टाइम्स में. डू यू एग्री? वाई नॉट? क्या तुम एग्री करते हो? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं. CBSE 2015. और ये देखो, ये आपका व्यू इन्हें चाहिए. Yes, I agree with the message that Gautam Buddha has given about life. हाँ, मैं एग्री करती हूँ जो उन्होंने मैसेज दिया जीवन के बारे में. In the modern times, people have a lot to explore and move with the world at the same pace. हमारे आज के समय में हमें बहुत कुछ खोजना है, lot to explore, और वर्ल्ड के साथ एक गति में हमें आगे बढ़ना है. If people don't understand the practicality of life, यदि जीवन की वास्तविकता को हम नहीं समझेंगे, they will be under stress, which would in turn affects their personal and professional life. वो क्या होगा कि वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो अफेक्ट करेगी. People need to understand that everyone who is born will have to die one day. लोगों को समझना ही पड़ेगा, जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही है. There is no use being sad or crying over the loss. तो सैड, ठीक है, सैड तो होते ही हैं हम, क्योंकि हमारी कोई भी प्रिय चीज अगर हमसे छिन जाती है तो हम सैड होते हैं. लेकिन अगर लॉन्ग ये चला, बहुत लंबा ये सैडनेस चला, तो हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं. तो सैड होना, क्राई करना थोड़े दिन के लिए सही है. People should remain calm and composed in such situation. तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें कामनेस चाहिए और हमें बहुत ही कंपोज्ड होके रहना है. They should face the truth and move on in life. हमें सच्चाई को समझना है और जीवन में आगे बढ़ना है. So, what have you learned? We have learned the answers of board's question answer. In the next session, I will do another chapter. Till then, have a good revision. Thank you.